हर बांस की मेहनत में आगे बढ़ने की उम्र पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और दर्द देने वाला होता है। लेकिन बांस दर्द देने वाला रास्ता चुनता है, और यही से शुरू होता है बांस का पुनर्जन्म। हमारे जीवन में कई ऐसे हालात आते हैं जब हमें परेशान करने वालों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं, और कई लोग अपने हालात से हार मानकर खुद को काम करने के लिए दे देते हैं। ऐसे में हमारी मेहनत और हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत भी हर प्राणी के साथ ऐसा ही करता है। तो आइए जानते हैं बांस के जीवन से जुड़ा कुछ ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बांस का जीवन लगभग 70 साल तक का ही होता है, लेकिन अपने जीवन के 40 साल में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी हो जाते हैं। पहली लाइट और स्टेक हो जाता है और शिकार में कमजोर हो जाता है। दूसरा, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन खाने में मुश्किल होने लगती है। तीसरा, उसके पंख इतने बढ़ जाते हैं कि उसे उड़ने में दिक्कत आने लगती है। और भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, इन तीनों चीजों में दिक्कत होने लगती है। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह त्याग किए हुए भोजन पर टिके रहें, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करें। आकाश के स्पष्ट रूप से जाहिर है कि बादशाह के रूप में जहां पहले 2 तरीके सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा बेहद दर्दनाक रास्ता होता है। बांस दर्द वाला रास्ता चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करने के लिए वो किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है। एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है अपनी पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है, जिससे उसकी चोंच से अधिक पीड़ादायक पंक्षीराज के लिए कुछ नहीं होता है। अब वो चोंच के फिर से उगने की प्रतीक्षा करता है, और उसके बाद वो अपने पंजों के नाखून उसी प्रकार तोड़ देता है और पंजों के फिर से उगने का इंतजार करता है। नई चोंच और पंजों के बाद वो अपनी भरी हुई पंखों को एक एक करके नोचकर निकाल देता है और पंखों की फिर से उगने की प्रतीक्षा करता है। 150 दिन का दर्द और प्रतीक्षा करता है, और फिर से उसे वही भव्य और ऊंची उड़ान मिलती है। इस पुनः स्थापना के बाद उन्होंने 30 वर्षों के साथ ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ जीत हासिल करता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल जाएगी। जैसे बांस संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष असंभव नहीं होने देता है। उसे नई जिंदगी देते हुए कुदरत हमें सिखाता है कि जैसा समूह पकड़ के प्रति है, चोंच सक्रिय की और पंखों की कल्पना स्थापित करता है। इच्छा स्थिति पर धारण की, सक्रिय स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नया खाता बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना में 3 में से 3 निर्बल होते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही खंडित होता है। छोटों के जीवन में ही जीवन खत्म होता है जैसा दिखता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा, नीचे की ओर जाने से हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, जिनमें कुछ सरल और कुछ दर्द भरे होते हैं। हमें भी अपने जीवन के लिए मजबूर क्षेत्र में अतिलचीनेपन को त्याग कर दिखाएंगे बांस की पंजों की तरह। हमें भी आश पैदा करने वाली वाणी को त्याग कर ऊर्जा से पूरी सक्रियता दिखाई देगी बांस की चोंच की तरह।
हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारी पैन को त्याग कर कल्पना की छुट्टी भरा हुआ बांस की पंखों की तरह 150 दिन ना सही एक समझ ही खुद को दोबारा स्थापित करने में जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ता है और नोचने में दर्द करता है, तो ही बांस तब पूर्ति को तैयार होंगे। इस बार शर्त और उच्च होगी, अनुभवी गलतियां और अनंतता की ओर हटेंगे, जीत तक जंग जारी रहेंगे।